ये भाई। क्योंकि ये कितने दिनों में डल हो जाएंगे। मेरा एटीएम किसी दिन में आ जाएगा। 7 दिन मतलब डलवाऊंगा जिसके 7 दिन में है, उसके बाद भी 7 दिन कहाँ से करनी पड़ेगी, या ऑनलाइन करनी पड़ेगी या वहीं आके करनी पड़ेगी। और ये फिर मैडम ये फिर 0 से स्टार्ट होगा नहीं अकाउंट को। हाँ मैं आज या कल मैं आज बोल रहा हूँ अगर मैं बताता हूँ आपको। मैं भी कोचिंग में हूँ, बताता हूँ। रामचरण जी का जो जन्म हुआ ये 16 कौमें का जन्म हुआ 1720 ईस्वी में जन्म हुआ। जब आप 10th क्लास की किताब पढ़ोगे तो उसमें 1719 दे रहा है। आप बिल्कुल बताना जन्म 26 फरवरी 1720 को जन्म हुआ 16 कौमें का इनके जो पिता है उनका नाम है पिताजी का क्या नाम है, माँ का नाम है देवकी देवी। माँ का क्या नाम देवकी देवी। उनके बचपन का नाम था राम किशन। बचपन का नाम क्या था राम किशन। जब राम किशन 4 या 5 वर्ष के थे बहुत कम बोलते थे। एक बार इन्होंने बाई चांस बोलते थे, बाई चांस एक बार इनके दादाजी ने इनसे कहा कि पुत्र मैं यात्रा पे जा रहा हूँ। इनका दादाजी आप यात्रा पे मत जाइए। ऐसा करके चुप हो गए। मतलब ऐसा क्यों बेटा कि दादाजी मैं कह रहा हूँ आप यात्रा पे मत जाइए, आप 1 महीने बाद वाली यात्रा पे चल जाना, अभी मत जाइए। दादाजी ने कहा ठीक है तो मेरा तो नहीं जाऊँ। रुके दादाजी और जो यात्री के साथ दादाजी जाना चाहते थे उन सभी यात्रियों की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई। और दादाजी ने कहा इसको चलेगा। एक से पक्षी और आ गया एक दिन दादाजी से उठ गई। दादाजी के कक्ष में चले गए। दादाजी से दादाजी कि मेरे सभी साथी पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, अपन तो कभी जाते नहीं, तो ऐसा करते हैं ना खेत में खाना बना के खाएगी ना आज उन्होंने बढ़ा कट्टू करवा
कोई मनाना नहीं, कुछ नहीं। दादाजी का ये बालक जब भी कुछ कहता है तो सोच विचार करके कहता है, तुरंत आदेश जारी किया उन्होंने कि तुरंत चलो, सामान वामान बांधो और खेत पे चलो। सत्रह विरोध के 2-4 बेटे थे उनके, और ऐसे ही काम इस बालक के करने पर आप भी जाए। और मैंने कहा चलो खेत पे, आज का सब काम पेंटिंग करो, दुकानें बनेगी, खोल लिया। खेत में चले गए और खेत में खाना बनाकर जब वापस आए तो घर के ऊपर पहले जो वृक्ष पड़ा हुआ था वो उनका तक मटिया मलिन हो गया था। आपके दादाजी को विश्वास किया नहीं, ये देवे, ये बालक देवे, उन्होंने कई गुजारे किया और उन्होंने अपने पुत्र राम के सबसे सपति पुत्र तू बिना कुछ कहे तू तो करते मत बोल, ठीक है दादाजी बोलूंगा। और उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए वो दादाजी जी को भेज दिया। शिक्षा दीक्षा के लिए कहाँ भेज दिया? दादाजी जयपुर में पढ़े लिखे। सवाई ईश्वरी सिंह इनके साथ ही पढ़े लिखे हैं। सवाई ईश्वरी सिंह जो है ना वो इनके साथ ही, और सवाई जैसे कि तलीन है मानो तसीला। तो एक बार ईश्वरी सिंह से जब ये बात कर रहे थे तो सवाई ईश्वरी सिंह से इन्होंने कहा कि आप राजा बनोगे, आगे चलकर जयपुर के शासक बनोगे आप, लेकिन आपका जीवन को समय चाहिए। अब ईश्वरी सिंह ने जाकर सवाई जैसे ने कहा बुलाओ उसको बुलाओ। और बुलाते सवाई जैसे ने इनसे कहा ठीक है मैं पर्सनल बात करूँगा इससे। सर पानी नहीं आ रहा है, व्यवस्था बनाने की करवा रहे, पानी नहीं आ रहा बुलाने के बाद में सवाई जयसिंह से बात हुई और बात करने के दौरान उन्होंने सवाई जयसिंह से भी कुछ ऐसी बातें बताई। जब इनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और 13 वर्ष की आयु में तो सवाई जयसिंह ने इन्हें अपना दीवान बना लिया। सवाई जयसिंह के बहुत बड़े बड़े निर्णयों में इनका बेटा शामिल। इन्होंने सवाई जयसिंह के पास में कम से कम ज्यादा नहीं तो भी 25 वर्ष के आसपास नौकरी की होगी। कितने साल? और ये सवाई जयसिंह के दीवान हुआ करते थे। बाद में जब उन्होंने जयपुर की पूरा प्रशासनिक व्यवस्था इनके हाथों में देने का प्रयास किया तो इन्होंने मना कर दिया, आगे मेरी नौकरी की इच्छा नहीं है। और अगर आप क्या करना चाहते हो तो मैं भगवान श्री राम का नाम लूंगा, बस मैं ये नौकरी में छोड़ रहा हूँ। और गुरु कृपा राम के पास चले गए, गुरु दीक्षा ले ली। दोस्तों कहाँ? दादरा भीलवाड़ा में। दादरा भीलवाड़ा चले गए और क्या ले ली? गुरु दीक्षा ले ली। क्या ले ली? गुरु दीक्षा। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो गलदाजी जयपुर में हुई। अरे कहाँ पर? गलदाजी जयपुर में। ये किसके दीवान बने? सवाई जयसिंह के दीवान बने। इनका विवाह जब हुआ वो गुलाब कंवर के साथ में इनका विवाह हुआ। पत्नी का क्या नाम था? गुलाब कंवर। ये भीलवाड़ा के दादरा नामक एक स्थान पर चले गए और दादरा भीलवाड़ा में इन्होंने गुरु दीक्षा ले ली। किसके? कृपाराम। किसके गले पर? इनका सबसे जैसे दादू दयाल का सबसे पहला सामना एक डाकू से हुआ, ऐसे इनका भी सबसे पहला सामना एक डाकू से हुआ। माधो सिंह नाम का एक डर हुआ करता था और जब इनके इधर डाका डालने के लिए आया तभी इधर अकेले थे, लड़ाई थी, बीच में कुर्सी लगा के बैठ गए। अगर ले जा जितना तो ले जा सकता हो, वो ले जा जितना ले जा सकता हो, लेकिन तो किवाड़ी के जैसे बाहर निकलेगा वैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। या तो मैं ये कुर्सी लगा कर बैठा हूँ, तो आस पास वालों से जाके पूछ के आया राम किशन ने कहा ये तू दर्जे से तल लेकर दरवाजे से बाहर जाएगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे खाली तो नहीं होगी, खाली तो नहीं होगा। मेरी बात में विश्वास नहीं होगा तो आस पास वालों से जाके पूछा। जैसे बाहर गया उस देखा तो राम किशन जैसा करे थे तो भाई अब तक तुम अच्छा क्योंकि यदि वो तो 100% पूरा होगा। माधव दास दाड़ा जो है ना वो इनका सबसे पहला शिष्य बना था इसका राम किशन रामचरण। और अब इनके जीवन का जितना भी कमाया हुआ धन था वो सब उसके संरक्षक या तो विसरक्षक भी हुए ना। इन्होंने जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान
बिना रामश्री संप्रदाय को उसका सबसे पहला जो संरक्षक बना वो भी माधवदास ही बना। संत माधवदास के नाम से जाना गया और महान संत ने डाकू आपको के काम छोड़ दिए। कैसे कैसे संत रहे होंगे राजस्थान में, आज अपने को सुनने में इतना गौरवान्वित महसूस होता है। तो उन लोगों के जीवन के क्षणों में जब वो आए होंगे और वो संत स्वभाव में डाकुओं से पढ़ते होंगे तो क्या संत रहा होगा और कितने उस समय की कितनी चेष्टाएं चलती होगी वाकई में। इस वजह से माधवदास नाम का जो सबसे पहला शिष्य बना वो इनका जो सबसे पहला शिष्य बना वो किसका शिष्य था? तो रामचरण जी। इन्होंने अपने गुरु के कहने पर रामश्री संप्रदाय की स्थापना की। वर्तमान में ये एक अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय है। विश्व के 26 से ज्यादा देशों में भारत को जोड़कर 27 देशों में संचालित ये संप्रदाय। कितने देशों में? इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। पहले वैसे तो शाहपुरा जिला बनी गया, लेकिन अभी तक तो नए जिलों से क्वेश्चन आया है नहीं। तो शाहपुरा और भीलवाड़ा में संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और मंदिर जो है उसको रामनिवास वैकुंठ धाम कहते हैं। रामनिवास वैकुंठ धाम। क्या कहते हैं? रामनिवास वैकुंठ धाम। इनका जो मंदिर बना हुआ है उसको रामनिवास वैकुंठ धाम कहते हैं। शाहपुरा के शासक महाराजा अमर सिंह और उनके छोटे भाई छत्र सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। मंदिर बनाया किसने? महाराजा छत्र सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। यहाँ इनका जो मेला लगता है उसको फूल डोल महोत्सव कहते हैं। रामश्री संप्रदाय का जो मेला लगता है उसको क्या कहते हैं? फूल डोल। और इनका जो फूल डोल महोत्सव है वो चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया से स्टार्ट होता है। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया से स्टार्ट होता है, पंचमी तक चलता है। अरे कब तक? उस महोत्सव को फूल डोल महोत्सव कहते हैं। इन्होंने अपने जीवन में जितने भी उपदेश दिए होंगे और उन सभी उपदेशों का जो संग्रह है उसे अनभय वाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये अनभय वाणी जो पुस्तक है वैसे तो इसको ब्रजभाषा में लिखा गया है और ब्रजभाषा में इसका जो नाम है वो अनाभाई वाणी है। अरे क्या नाम है? अनाभाई वाणी। और ये ग्रंथ कौन सी भाषा में? ब्रजभाषा में। इस पूरे बोर्ड में जो लिखा हुआ है ना उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बस इनके ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखे हुए हैं। भले ही ब्रजभाषा के कितने भी ग्रंथ हो लेकिन आपको ब्रजभाषा का सिर्फ इकलौता एक ही ग्रंथ है अनभय वाणी। भले राजस्थान में कितने भी ग्रंथ हो लेकिन आपको ब्रजभाषा का सिंगल ग्रंथ है जिसका क्या नाम है? अनभय वाणी। अनाभाई वाणी। ब्रजभाषा से लोग में जन्म हुआ, जयपुर में शिक्षा दीक्षा हुई, महाराष्ट्र में दीवान बने। क्या तो इनका पूरा जो जीवन है ढूंढ रहे हैं मेवाड़ी में सिमट रहा है क्या? लेकिन इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा ब्रजभाषा में और ब्रजभाषा का 1,27,000 पद्यों में लिखा हुआ ग्रंथ है क्या? मतलब रामायण से जो बड़ा ग्रंथ है जो अनाभाई वाणी इन्होंने लिखा है क्या? इनकी तपस्या वगैरह सब कुछ के विषय में लिखा हुआ है दोस्तों। इनका कभी रामनिवास वैकुंठ धाम देखने का आपको मौका मिलता है तो अंदर जब जाओगे ना तो जिस जगह पे रामनिवास वैकुंठ धाम का मंदिर बना हुआ है अंदर जाने के बाद में जहाँ संत समागम होता है ना मेन जहाँ मंदिर का जैसे जरूर बोल गया ना जिसको वहाँ ऐसे पत्थर जुड़े हुए हैं वही सेम जैसे इनके पहले थे वो जगह का ही नहीं है। ऐसे कैसे पत्थर जुड़े हुए फिर उन पत्थरों पे ऋषि की प्रतिमा रखी हुई है। बस उसी पत्थर पे उसी शिला पट पर रामनिवास मतलब ये बैठा करते थे मतलब रामचरण जी महाराज। और जब बड़ी गर्मी में पसीना आता होगा ना वहाँ एक पहले पीपल का पेड़ हुआ करता था जो छोटा दिया गया है तो वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे जो पसीना आता था वो एक हाथ से समेटते थे एक साइड के पत्थरों पे छिड़कते थे फिर हाथ यूं ही जाते तो इधर तो मंत्र मतलब ध्यान में और इधर पसीना नीचे तो वो एक साइड में छिड़कते उन पत्थरों पे बर्फ जमने लग गया तो इधर की साइड के पत्थर हाथ लगे देखे जाए तो बिल्कुल मैं तो शोध के लिए गया था जब किताब लिख रहा था मेरे सर इनकी ऑथेंटिक किताब मेरे सर ने लिखी है पर्टिकुलर तो डॉक्टर इसके विजय लगी तो उनके साथ में जब गया ना तो उनका हाथ लगा के देखो देखा नहीं लगे पत्थर तो घर में और इधर हाथ लगे थे बिल्कुल ठंडे मन ऐसा क्यों है ये डिफरेंस इस वजह से मन गया आज तक कहाँ ये आगे भी रहेगा सर्दी के दिनों में देखने की सर्दी के पत्थरों में बर्फ जम जाती है अपने आप में कभी सर्दी में आता देखना आसपास वाले सोचा कि काम पर जम जाती है अब ये चमत्कारी तो क्या है नहीं तो संत होगा तो क्या है चमत्कारी रहेगा। इस प्रकार आज भी ये इस प्रकार की बातें रामश्री संप्रदाय में इनके सबसे पहले और सबसे प्रिय शिष्य जो बनी वो तो माधवदास तो नहीं थी लेकिन जिस शिष्य ने इस संप्रदाय को ऊंचाई पर पहुंचाया वो शिष्य थे रामचंद्र जी जो इनके सबसे पहले मतलब सबसे प्रिय शिष्य
नामी संप्रदाय के जो मठाधीश है वो रामदयाल जी महाराज है। जब बीजेपी की सरकार बन जाती है उसके बाद भी संप्रदाय से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आगे के पेपरों में समझ लो आप रामश्री संप्रदाय में आप बाजार नहीं आप देखना भी जाएंगे शिक्षण पर दी दवाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको कौन से संप्रदाय के ये कहाँ से थे। जैसे ही मध्य प्रदेश मान लो कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है महाराज सिंह छोटा होते हैं इतना अपने आप आना मतलब इनके क्वेश्चन अपने आप आना स्टार्ट हो जाते हैं क्यों क्योंकि पेपर का चाटुकारी बनाते हैं और कोई भी मंत्री का जब नाम आता है पेपर में तो वो तो कोरबानी पड़ते हैं और भाई का आता वो नाम आएगा पेपर में हमारा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाए वो कोरबानी तो चाहिए इस वजह से क्यों क्योंकि रामदयाल वसुंधरा राजे सिंधिया की गुरु है और वसुंधरा की सरकार होती है तो मैं फिर इसको बहुत डीपली लेता हूँ कुछ भी आ सकता है और फिक्स कर देता हूँ मतलब छप गया है पेपर में लिखा जाएगा क्वेश्चन तो है इसे और चाटो का है इसे क्योंकि रामदयाल जी महाराज वसुंधरा राजे सिंधिया की क्या माने जाते हैं गुरु माने जाते हैं। अरे क्या गुरु फिर तुमने सब लिखा था इसमें भाई कहाँ बैठ कर तपस्या की थी क्या ये ले जाता पेपर में कितना क्या है इतना क्या है देखो एक क्वेश्चन इसमें पाली के नायक विठल दास चंपावत के लिए राजमाला चित्रावली बनाई थी कलाकार वीर जी ने बनाई ना वीर जी भट्टी ने बनाई कलाकार वीर जी भट्टी ने क्या विठल दास चंपावत ने वीर जी भट्टी को इस चित्रावली बनाने के लिए 52,000 रुपए दिए थे। ये तो अपने 10th क्लास की किताब का क्वेश्चन जो ग्रुप में ये जो संप्रदाय है इस संप्रदाय की राजस्थान में 4 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं इस संप्रदाय की सबसे पहली जो शाखा है वो शाहपुरा में है। कहाँ पर है शाहपुरा। दूसरी जो शाखा है वो खेड़ापा में है। इस समय अब खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण में है। खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण में इस संप्रदाय की दूसरी शाखा है। इस संप्रदाय की जो तीसरी शाखा है वो सिंहस्थल बीकानेर में है। बोलो क्या नाम है। और इस संप्रदाय की जो चौथी शाखा है वो रेड़ नागौर में है। बोलो कहाँ रेण नागौर। रेड़ नागौर में इस संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। अब कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग में जाती है जैसे क्योंकि आप ही जानते हैं शाहपुरा में तो प्रधान मीडियम और स्टूडेंट किसी भी कंडीशन में शाखा नहीं लगाते शाहपुरा क्यों क्योंकि उनकी नजर में तो प्रधान मीडियम है शाहपुरा जबकि आप ध्यान रखना शाहपुरा में इस संप्रदाय की शाखा भी बनी हुई है। कहाँ पर और शाहपुरा शाखा की स्थापना कोई किसी और ने नहीं संत रामचरण जी द्वारा की गई थी। तो इस शाखा के जो संस्थापक है ना वो कौन है संत रामचरण जी इस शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। इस शाखा के संस्थापक कौन है खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण शाखा के प्रवर्तक है संत रामदास जी। कौन है सिंहस्थल बीकानेर शाखा के प्रवर्तक है हरि रामदास जी। हरि रामदास जी और रेड़ नागौर शाखा के प्रवर्तक है दरियाव दास जी। दरियाव दास जी। अब आप एक शब्द बहुत अच्छे से समझना जैसे सबसे पहली बात तो ये ऊपर के तीनों तो हिंदू है और ये मुस्लिम है। दरियाव दास जी क्या है मुस्लिम है मतलब मुसलमान है दरियाव दास जी पहला पॉइंट। हेलो। दूसरा ये तीनों व्यक्ति है जैसे रामदास जी ने संप्रदाय चलाया था जिसका नाम है रामदासी संप्रदाय। तो उल्टा क्वेश्चन कौन जाएगी रामदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नहीं है तो शाखा में तो नहीं से रामदास जी हरि रामदास जी ने संप्रदाय चलाया था हरि रामदासी संप्रदाय तो प्रधान पीठ सिंहस्थल बीकानेर में दरियावदास जी ने दरियावदासी संप्रदाय दरियावदास जी ने दरियावदासी संप्रदाय। अब यदि इनको थोड़ा सा आकलन किया जाए ना इनका हल्का सा आकलन हो जाए तो आप ये मानो कि रामचरण जी का जन्म 1720 में होगा कब हुआ था दरियावदास जी का जन्म 1636 मतलब रामचरण जी से दरियावदास जी कितने साल पड़े 40 हाँ यहीं से बस 64 साल पड़े। अरे कितने साल 64 साल। रामचरण जी ने राम वो तो बीओबी में 1756 में मतलब की थी इन्होंने संप्रदाय की बीओबी में 1702 में कौन है साल पहले चला संप्रदाय
कौन सा दरियादासी बोल रहे ना, लेकिन बाद में काय लागू हम कौन दो उन्होंने इस संप्रदाय को रामकृष्ण संप्रदाय में अडॉप्ट कर लिया। काय कराने पे तो देखो भले अडॉप्टेशन हो जाए लेकिन मूल नाम कभी भी पुलिस वालों की जायज नहीं होता, मूल नाम कभी खराब नहीं होता। और एक जमीन का आधार बना रहता है, एक जमीन का अपने आप आधार रहता है। ऐसे कैसे उन तीनों का जो कंसेप्ट है तो ऐसे कैसे जुड़ा हुआ है, ये एक बड़ा संप्रदाय है। उनका उद्देश्य भी भगवान श्री राम नाम का प्रचार प्रसार था, इनका उद्देश्य भी राम नाम का प्रचार प्रसार था। इस वजह से इस संप्रदाय में ये तीनों आ गए, रामदासी आ गई, हरि रामदासी आ गई, दरियादासी आ गई। और तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दरियादासी जो है ना, इन्होंने जो दरियादासी संप्रदाय चलाया था उसमें रेड नागौर में एक तालाब है जिसका नाम है लाखासर। क्या नाम है? लाखासर। लाखासर तालाब पर आज भी चैत्र पूर्णिमा को इस संप्रदाय का मेला लगता है और एक बड़ा मेला लगता है, एक बड़ा मेला लगता है। मतलब वही मानो कि राम स्नेह संप्रदाय का मेला लगता है, इतने बड़ा का मेला लगता है। जबकि इन तीनों के जो मेले हैं वो जो लगते हैं सिर्फ चैत्र कृष्ण द्वितीया से पंचमी तक, मतलब जब सातवा में फूल और महोत्सव चलता है, इन तीनों जगहों में भी फूल और महोत्सव चलता है, लेकिन इनका नहीं चलता। इस वजह से इसको तो नोट लगा लिख लेंगे अपन। और ये मुस्लिम होने की वजह से तो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण इनका ये भी है, किसका? ठीक है, किसका? इसके बाद अब अगले संप्रदाय पे चल रहे हैं। वैसे जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया ना तो राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन चलता है, मैं जीरो से समझा रहा हूँ यहाँ से आपको। राजस्थान में कौन सा आंदोलन? जो भक्ति आंदोलन चला, भक्ति आंदोलन राजस्थान में दो भागों में डिवाइडेशन हुआ। जो संत भगवान शिव को मानते थे वो तो शिव धर्म में शामिल हो गए। कौन से धर्म में? सेव। जो भगवान विष्णु को मानते थे वो विष्णु धर्म में शामिल हो गए। वो कौन से धर्म में आ गए? शिव धर्म जो है वो राजस्थान में दो भागों में डिवाइडेशन हुआ। शिव धर्म राजस्थान में कितने भागों में बैठा? दो भागों में। एक भाग जो है वो तो कहलाया नाथ संप्रदाय, जो अपन पढ़ चुके, ठीक है ना। एक भाग जो है वो कहलाया दोस्तों जिसको बोलने में पाशुपत कह सकते हैं, क्योंकि पशु की तरह रहते हैं, बोलने में कापाली कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो फिर भी ठीक है, वरना पहले जीवित मनुष्य का कपाल निकाल लेते थे। पर यूँ मानो आप कि जो भी बनाते हैं या बनाकर खाते हैं वो मनुष्य के कपाल में खाते हैं, या मतलब बर्तनों का हाथ नहीं लगाते, हड्डी वगैरह का काम होता है पूरा पूरा। इस वजह से कापाली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कापाली। पशु की तरह रहते हैं, इस वजह से पाशुपत। और यूँ बोलने में लकड़ी संप्रदाय कह सकते हैं। कौन सा संप्रदाय? लकुलिस। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो दंडधारी लकुलिस जी है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक होने में दंडधारी लकुलिस जी। एक बार बोलो, दंडधारी लकुलिस जी। और दंडधारी लकुलिस जी को भगवान शिव का 10वां अवतार कहते हैं। भगवान शिव का कौन सा अवतार? इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो भगवान एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। इस संप्रदाय के प्रधान पीठ भगवान एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। और एकलिंगनाथ जी जो है इन्हें बोलने में परमेश्वर कह सकते हैं। पेपर में परमेश्वर के नाम से आ सकते हैं। आप जानते हो मेवाड़ के राजा की राजिया मेवाड़ के स्वामी ये कहलाते हैं। मंदिर तो मंदिर कैलाश उदयपुर में मिला हुआ है। मंदिर का मंदिर की जो प्रतिमा है वो चतुर्मुखी प्रतिमा है, 4 मुखों वाली प्रतिमा है दोस्तों। ये वो प्रतिमा है बनवाई गई जो है मानी संत परावल लिखी थी। मंदिर का निर्माण किसने के आशीर्वाद से परावल ने मंदिर बनाया। जीर्णोद्धार वगैरह की भी बात छोड़ो, लेकिन जिस दिन इस मूर्ति की स्थापना हुई थी उसी दिन इस मूर्ति का मेला लगता है। और इसका जो जन्मोत्सव मनाते हैं ना भगवान एकलिंगनाथ जी का, उसको पाठोत्सव कहते हैं दोस्तों। जन्मोत्सव को क्या बोलते हैं? वैष्णव धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म राजस्थान में 4 भागों में डिवाइडेशन है। हमें ये वाला चार्ट दूसरे पेज में ले लेगा, ठीक है ना। वैष्णव धर्म कितने भागों में बेटा? 4 भागों में बेटा। सबसे पहला वैष्णव धर्म जो है ना वो रामानंदी कहलाया। क्या कहलाया भाई? रामानंदी संप्रदाय।
दूसरा जो भाग है वो होता है गौड़ीय संप्रदाय। और कौन सा? गोड़ी है। तीसरा जो भाग है संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? और चौथे नंबर का संप्रदाय क्या है? वल्लभ। चार भागों में बटा वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म कितने भागों में बटा? चार भागों में। वैष्णव धर्म के जितने भी संत हुए वो सब आलवार कहलाए। अरे क्या कहलाए? आलो पोस्टा के दिलाई सुदेश क्या है? आलो ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे नहीं और भगवान को मानने वाले जितने ये इतने सारे मंदिर हैं इतने सारे मंदिर हैं, बहुत सारे। वैष्णव धर्म वाले जो क्या कहलाए? और शिव धर्म वाले नैना के नाम से जाने गए। सब किसके नाम से? अब ये जो आलवार संत है, आलवार में कौन कौन है? तो आलवार में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की रामानंदाचार्य ने। तो पहले आलवार कौन हो गए? रामानंदाचार्य। अरे कौन हो गए? रामानंदाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की चैतन्य महाप्रभु ने। और किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। संघाधिक संप्रदाय की स्थापना की स्वामी निम्बार्काचार्य। उनका नाम है स्वामी निम्बार्काचार्य। स्वामी निम्बार्काचार्य। और वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की महाप्रभु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। ये चारों जो है ना, कल को क्वेश्चन डायरेक्ट कर जाए कौन सा संत आलवार नहीं है, तो ये चारों आलवार नहीं है। रामानंद चारों आलवार है। इनके अलावा जो 5 ऑप्शन में होगा वो आलवार नहीं होगा। जैसे नैनार में 2 रोड कर है, मानो गोरखनाथ है, गोरखनाथ है तो डंडेदारी लिखुली है, तो फिर वो आलवार नहीं होंगे। वो दोनों क्या है? तो नैनार है। बस ये 6 संतों का ध्यान रखना है अपने को ना। रामानंदी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, रामानंदी संप्रदाय की वो दलताजी जयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है भाई? दलताजी जयपुर। रामानंदी ऐसा संप्रदाय है जिस मत की पालना करता है, वो मत है विशिष्टाद्वैत। कौन सा मत है? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत मत की पालना करता है ये संप्रदाय। और ये वो संप्रदाय है जो किसकी सेवा करता है? तो ये राम सीता से में ये राम और सीता की सेवा करते हैं। रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक है रामानंदाचार्य। प्रधान पीठ है दलताजी जयपुर। कौन सा मत है? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत वादों ने पढ़ी है। और किसकी सेवा करते हैं? राम सीता। राम सीता की सेवा करते हैं सब। गौड़ीय संप्रदाय के जो साधु होते हैं, इनकी प्रधान पीठ जो है वो गोविंद देव जी का मंदिर है। गोविंद देव जी। और गोविंद देव जी का जयपुर। गोविंद देव जी जयपुरी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। रही बात कौन सा मत है? तो ये द्वैतवाद मत की पालना करते हैं। मतलब द्वैत मत। कौन सा मत है? द्वैत। इनका ये किसकी सेवा करते हैं? तो ये राधा कृष्ण सेवा है। ये राधा कृष्ण सेवा है। राधा कृष्ण मतलब गोविंद देव जी और माँ रुक्मिणी की सेवा करते हैं। तो राधा कृष्ण सेवा कौन से संप्रदाय वाले? संघाधिक संप्रदाय जो है, इनकी जो प्रधान पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर है। बोलो क्या है? सलेमाबाद अजमेर इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये संप्रदाय कौन से मत की पालना करता है? तो द्वैतवाद मत की पालना करते हैं। ये किसके उपासक है? तो ये राम है तो राधा कृष्ण के, लेकिन ये राम सीता के युगल स्वरूप उपासक है। मतलब ये राधा कृष्ण की सेवा करते हैं लेकिन जोड़े से करते हैं। ये राधा कृष्ण को प्रेमिका नहीं मानते, ये पति पत्नी मानते हैं। क्या मानते हैं? वल्लभाचार्य की संप्रदाय की प्रधान पीठ है भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का है नागद्वार। किस मत को मानते हैं? तो ये शुद्धाद्वैत मत को मानते हैं। शुद्धाद्वैत किसको मानते हैं? किसकी सेवा करते हैं? तो ये भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा करते हैं। लड्डू भगवान की सेवा का जो प्रचलन स्टार्ट हुआ वो यही सेवा। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि लड्डू भगवान जो है ना उनको लिए फिरो। ऐसे नहीं बोला इन्होंने। ईश्वर है।
ईश्वर आप या जबरदस्ती कोई व्यक्ति जबरदस्ती ढोंग करे ना तो ईश्वर को तो कहे ये ढोंग कर रहा है। ईश्वर को मन से मानने का मतलब ये मान लो कि साधना का फंड ईश्वर और जबरदस्ती भगवान को ले जाए तो साधना और सब ईश्वर के भी अपने आप नहीं करी होती। तो ये वाला नहीं बोला जाएगा। मैंने बहुत पढ़ा मेरे विवाद में भी ऐसी बात लेकर मैंने बहुत पढ़ा इसके विषय में। मतलब कोई नहीं वल्लभाचार्य ने बोला, विठलाचार्य ने बोला या वो बिलाजी ने बोला, कहीं ना कहीं किसी संत ने बोला कि ऐसा बाद में पता चला इसलिए कुछ बोला है। मैंने यार ये वाला कंसेप्ट कहाँ से है, फिर बाद में पता चला ये वाला कंसेप्ट वृंदावन से निकाला किसी ने और ये मनगढ़ंत पॉइंट निकाले गए। मतलब बाद में किसी ने मेरे को कहा था कि विशिष्टता सार जो ग्रंथ है उसमें मिलेगा कोई तो तब कमाल के जैसे पूरा बड़ा विशेषता तत्ववाद में लिखा हुआ है कहीं नहीं मिला वो वाला जो मिल जाएगा। मैंने कहा कहीं नहीं मिल जाएगा अपने बोलने का आधार मिले और यार अपने को भी नॉलेज मिल जाए। एक तो पता चला उन्हीं को वेद नहीं बोल रहे हो उसमें 7 वेद का आधार। तो इस प्रकार से ये 4 वेद का उदाहरण है बेटा, 4 200 उदाहरण है। इस प्रकार से ये 6 प्रकार से हो गया पूरा का पूरा जो बेटा है। मतलब एक प्रकार से 6 भागों में बढ़ गया तो 200 हो गए कापाली को नाथ और 4 ही हो गए। ऐसे करके ये पूरा चार्ट तैयार हो गया। और ये वाला वो यहाँ आते भी नहीं इस वजह से अपन इसको कवर भी नहीं किया। रही बात तो नाथ तो अपना पूरा कंप्लीट हो गया। ये चारों के भी अपन बात करने जा रहे हैं और इसको भी अपन पॉइंट बनाते रहे निकलेंगे तो इसको बताएगा ताकि यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये वक्त यहाँ आना ऐसे कैसे कंप्लीट हो जाएगा यार। अरे ठीक है ना तो आराम से पॉइंट बना हुआ है इसको लिखो पहले पूरा लिखना है ये। संत रामचरण जी संत रामचरण जी राम जी का चरण दीजिए। जन्म 16 ग्राम टोक, जन्म 16 ग्राम टोक 1720 ईस्वी में। जन्म 16 ग्राम टोक 1720 ईस्वी में। 1720 ईस्वी में मिला। ईश्वर सिंह के साथ खड़े थे। 1720 ईस्वी में पिता भक्तराम विजयवर्गीय, पिता भक्तराम विजयवर्गीय, पिता भक्तराम विजयवर्गीय, माता देवती देवी, माता देवती देवी, देवती देवी। बचपन का नाम राम किशन, बचपन का नाम राम किशन, बचपन का नाम राम किशन। शिक्षा शिक्षा गंगाजी जयपुर। गंगाजी जयपुर। दीवान सवाई देसिंह के, दीवान सवाई देसिंह के, दीवान सवाई देसिंह के, सवाई देसिंह के, सवाई देसिंह के पत्नी गुलाब कंवर, पत्नी गुलाब कंवर, गुलाब कंवर। पत्नी गुलाब कंवर। गुरु दीक्षा दांतड़ा भीलवाड़ा, गुरु दीक्षा दांतड़ा भीलवाड़ा। दांतड़ा भीलवाड़ा। गुरु कृपाराम जी, कृपाराम जी, गुरु कृपाराम जी, कृपाराम जी।
वैकुंठधाम शाहपुरा प्रधानपीठ राम निवास वैकुंठधाम शाहपुरा राम निवास वैकुंठधाम शाहपुरा राम निवास वैकुंठधाम शाहपुरा मंदिर का निर्माण राजा छत्र सिंह द्वारा मंदिर का निर्माण राजा छत्र सिंह